एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं टाइम कम होने के एक छोटे से गलती के बारे में। काफी सारे पुरुष ऐसे हैं जिनका टाइम बहुत कम है, ये पता होते हुए भी वो कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिससे उनका टाइम कभी बढ़ता नहीं है। तो हम आज एक चीज को हाईलाइट करेंगे जो आपके टाइम को बढ़ाने में मदद करेगा और आपके इस गलती को सुधारोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना दवाई के भी सॉल्व हो जाती है। देखिए, टाइम कम होने के पीछे बहुत सारी वजह होती है, पर खास वजह एक होती है, वो है हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि लिंग के जो कैप होती है वहां पे जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो अगर हाइपर सेंसिटिव हो या बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाता है, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो इसमें फिर डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। जो मेल पार्टनर जानते हैं कि उनकी हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर वो उनका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वो ये दो गलती कभी ना करे। अगर ये दो गलती वो कर रहे हैं तो फिर उनका टाइम कभी भी नहीं बढ़ेगा और इन दो टिप्स को अगर वो फॉलो करते हैं तो बिना दवाई के उनकी टाइम बढ़ेगी। सबसे पहला जो गलती वो करते हैं वो है डायरेक्ट चमड़ी से चमड़ी का घर्षण लगाते हैं। देखिए, हमारी जो स्किन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। यानी कि छूने पर ही उतना अराउजा फील करते हो, समझ रहे हो कि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। अगर आपकी हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। मार्केट में डीले कॉन्डोम स्पेशली मौजूद है जो इसके लिए खास जिम्मेदार होता है। आप चाहो तो शुरुआत में एटलीस्ट शुरुआत में आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। शुरुआत के टाइम पे 2-3 मिनट एटलीस्ट, 1-2 मिनट एटलीस्ट आप कॉन्डोम को पहनो, फिर आप पेनिट्रेट करो। जब आप उसको अराउज कर रहे हो पेनिट्रेट करो। डीले कॉन्डोम में क्या होता है, जो अंदर इंग्रेडिएंट होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो लिडोकेन होता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करने में मदद करता है। एंड साइड बाय साइड आपके टाइम को, यानी कि डायरेक्टली जब चमड़ी से चमड़ी का घर्षण नहीं लग रहा है ना, तो जल्दी सेंसिटिविटी क्रिएट नहीं होती जिससे आपका टाइम बढ़ता है। तो विदाउट प्रोटेक्शन आप प्लीज आप फ्रिक्शन ना लगाएं। शुरुआत में एटलीस्ट एक पोजीशन आप ऐसा करें जो आप कॉन्डोम पहन के कर रहे हो। फिर चाहे आप जो फाइनल स्ट्रोक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आदत है इस चीज़ की, तो फिर आप जब फाइनल स्ट्रोक दोगे ना, उस टाइम पे आपकी फीमेल पार्टनर भी थोड़ी स्टिमुलेट हो जाएगी, उसका भी अच्छे से ल्यूब वगैरह पास हो जाएगा, उसकी वजाइना भी रेडी हो जाएगी और तब आप विदाउट वेयरिंग कॉन्डोम आप पेनिट्रेट कर सकते हो और फ्रिक्शन लगा के आप डिस्चार्ज कर सकते हो। बट शुरुआत हमेशा आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके करो तो आपका टाइम जरूर बढ़ता है। चाहे आप डीले कॉन्डोम पहनो या ना पहनो, आप नॉर्मल कॉन्डोम भी पहनोगे तब भी आप खुद देखोगे कि चमड़ी की चमड़ी का डायरेक्टली घर्षण जो है वो आपके टाइम को थोड़ा कम कर देता है। जब आप शुरुआत में प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी टाइमिंग बढ़ती है, क्योंकि अल्ट्रा थिन है, ये है वो है, जो आपको महसूस ही नहीं करने देता कि आप कॉन्डोम पहने हुए हो, पर एक बैरियर का काम करता है। तो डायरेक्टली इस चीज़ से आप बच जाते हो, पहला। और दूसरी चीज़ होती है ना दोस्तों, कंटिन्यूअसली जो है काफ़ी मेल पार्टनर होते हैं जो फ्रिक्शन लगाते हैं, ये नहीं करना है। जिनका टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट को आप आसानी से 3 मिनट का, 4 मिनट का बना सकते हो। क्या शुरुआत आप जब पेनिट्रेट कर रहे हो बस स्लोली पेनिट्रेट करो और पेनिट्रेट कर रहे हो, फ्रिक्शन लगा रहे हो, 2, 4, 5, 7 स्ट्रोक लगाने के बाद आप निकाल दो। शुरू में आपको वो फीलिंग लानी ही नहीं है कि यार मैं तो नहीं लानी है। आप 2-4 स्ट्रोक लगाओ, फीमेल पार्टनर को थोड़ा उत्तेजित करो, 2-4 स्ट्रोक लगाओ, फीमेल पार्टनर को उत्तेजित करो, उसके ल्यूब पास होने का इंतजार करो। ऐसे ही जब आप धीरे धीरे मतलब थोड़ा फ्रिक्शन लगाओगे फिर बाहर निकालोगे, थोड़ा फ्रिक्शन लगाओगे फिर बाहर निकालोगे, इससे टाइम भी बढ़ता है। एंड फाइनली जब देखोगे कि आपकी फीमेल पार्टनर भी काफ़ी रेडी हो चुकी है और आपका भी टाइम थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है और आप दोनों भी उत्तेजित काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुके हो, तब जाके आप फाइनल स्ट्रोक लगाओ। बट बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो शुरुआत में ही एकदम लग रहा है कि यही उनका क्लाइमैक्स है और वो विद इन फ्यू सेकेंड डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये चीज़ें कंट्रोल की बात होती है। जितना बढ़िया खिलाड़ी बनोगे उतना बढ़िया टाइम मैनेज कर पाओगे, उतना बढ़िया फीमेल पार्टनर को सेंसेशन दे पाओगे और उतना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होगा। यही चीज़ है, यही कंट्रोल मर्द में लानी ज़रूरी है। काफ़ी सारे मर्द ऐसे कंट्रोल करते हैं तभी वो टाइम को बढ़ा पाते हैं विदाउट मेडिकेशंस एंड कोई साइड इफेक्ट की भी उनके टेंशन नहीं है। तो आप डीले स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हो टाइम को बढ़ाने के लिए, बट सबसे अच्छा है कि आप स्प्रे वगैरह के चक्कर में ना जाके डायरेक्टली कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। नॉर्मल कॉन्डोम, डीले कॉन्डोम जो भी है आप इस्तेमाल कर सकते हो और इन तरीके को फॉलो करो कि कंटिन्यूअस शुरू में पेनिट्रेट नहीं करना है। छोटे 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 मतलब 2-4 स्ट्रोक लगाओ फिर स्टॉप हो जाओ, फिर 2-4 स्ट्रोक लगाओ फिर स्टॉप हो जाओ। एंड फाइनल स्ट्रोक आप तब तो जब आपको लगे कि नहीं यार मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपकी फीमेल पार्टनर भी अच्छी खासी ल्यूब पास कर चुकी है एंड शी इज़ फुल्ली वेट,
इस बात का ध्यान रखो। बात डिस्चार्ज की भले ही हो रही है, बट इरेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप चाहते हो इरेक्शन को भी इम्प्रूव करना चाहते हो, आपका जो लिंग है वो हार्ड रहे, टाइट रहे और जो साइज है वो मेंटेन रहे, तो आप साइज किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके इरेक्शन को मजबूत करके आपके साइज को मेंटेन करता है, हार्ड बनाने में मदद करता है, ढीलेपन को जल्दी लाने नहीं देता। तो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आप चेक कर सकते हो, तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और चाहते हो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो baditusarkar.org पे विजिट करके अपने सेशन बुक करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।